हेलो दोस्तों, माइंड वर्ल्ड चैनल पर ये मेरी दूसरी वीडियो है और मैं इसे स्ट्रेंज वर्ल्ड पर भी अपलोड करूंगा। तो आज का टॉपिक है कॉन्फिडेंस। मैं कई बार देखता हूं कि लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए या कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि पहले ये बताओ कि कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है। और आज तक मुझे किसी ने सही जवाब नहीं दिया, उन लोगों ने भी नहीं जो अपने आप को कॉन्फिडेंट कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेशर्मी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो क्योंकि वो खुद बेशर्म होते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कॉन्फिडेंट हैं। और जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, वो सवाल ही गलत पूछते हैं। उन्हें पहले ये सवाल पूछना चाहिए कि कॉन्फिडेंस होता क्या है, क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए या सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वो चीज क्या है, तभी आप उसे समझ सकते हैं और उस पर महारत हासिल कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं तो उसे पाने के बारे में सोचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसे कि कई लोग मुझसे कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, तो मैं उनसे पूछता हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है। तो वो विशफुल थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, और विशफुल थिंकिंग बहुत ही खतरनाक होती है। वो पॉजिटिव थिंकिंग के नाम पर विशफुल थिंकिंग को सही मानते हैं और फैलाते हैं, मतलब कि वो एक सही चीज के नाम पर एक गलत चीज को अपना रहे हैं और फैला रहे हैं। इसी तरह से लोग बिना चीजों का मतलब जाने सही चीजों के नाम पर गलत चीजों को अपनाते हैं और फैलाते हैं। लोगों की सोच इतनी धुंधली है कि मुझे हैरानी होती है और दुख भी होता है कि जिस चीज के बारे में उन्हें पता ही नहीं है उसे लेकर वो कैसे बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। बातें तो एक तरफ रही, वो उस चीज को लेकर दूसरों से लड़ते भी हैं, इस तरह से जैसे वो जानते हों कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे धार्मिक लोग उसी धर्म को लेकर एक दूसरे से लड़ते हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गुस्सा, लड़ाई और नफरत छोड़ दीजिए और सारी मनुष्य जाति एक है। तो अपने धर्म को तो वो समझते नहीं और फिर भी उस धर्म के समर्थन के लिए दूसरों की गर्दनें तक काट देते हैं। तो मैं सोचता हूं कि कैसे किसी चीज को समझे बिना कोई उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, कैसे उस चीज के लिए किसी को मार सकता है, कैसे बिना सवाल के जाने उसका जवाब ढूंढने के लिए निकल सकता है, कैसे किसी की सोच इतनी धुंधली हो सकती है कि जो चीज उसे दिखाई नहीं दे रही वो उसके बारे में सब कुछ जानने का दावा करता है। तो इस सवाल के मुझे दो जवाब मिलते हैं, या तो ये दुनिया भ्रम में है या दोगली है। तो चाहे इस दुनिया में भ्रम फैला हुआ है या दोगलापन, दोनों ही चीजें खतरनाक हैं। इसीलिए आज मैंने एक ऐसे शब्द के बारे में बात करने का फैसला किया है जिसके बारे में मैं हर जगह से बहुत सुनता हूं, पर आज तक मुझे किसी ने उसका सही मतलब नहीं बताया, और वो शब्द है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस है क्या? मैंने अपने आसपास ही कुछ लोगों से ये सवाल किया। तो जब मैंने एक से पूछा कि कॉन्फिडेंस क्या है, तो उसने कहा कि कॉन्फिडेंस मतलब फाड़ दो। हमारे बीच में एक बंदा खड़ा था, उसने हंसते हुए कहा कि किसकी। और ऐसे ही जब मैंने एक और से पूछा तो उसने कहा कि कॉन्फिडेंस का मतलब डरो मत। मैंने कहा किससे? उसने कहा किसी से मत डरो, कुछ भी करते हुए मत डरो। मैंने कहा जैसे? उसने कहा जैसे आप लोगों के सामने अगर गाना गा रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो या नाच रहे हो तो डरो मत। तो मैंने उससे पूछा कि वो कॉन्फिडेंट है? तो उसने कहा कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। एक्चुअली जिस आदमी से मैं बात कर रहा था वो एक सेल्समैन था और उसका काम ही लोगों के बीच जाकर बोलना था और चीजें बेचना था। तो इसीलिए उसने बड़ी आसानी से कह दिया कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। तो मैंने उससे कहा कि अगर जो कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन उसने मुझे दी है वो सच है और अगर वो खुद कॉन्फिडेंट है तो वो मुझे लोगों के बीच नाच कर दिखाए। तो उसने मुझसे कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तो मैंने उससे कहा कि अभी तो उसने मुझसे कहा कि वो कॉन्फिडेंट है और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है बिना डरे लोगों के बीच कुछ भी कर जाना। तो उसने मुझसे कहा कि वो ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसे नाचना नहीं आता। तो उसे नाचना नहीं आता इसीलिए वो लोगों के बीच नाच नहीं सकता। भाड़ में जाए उसकी अपनी दी गई कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन। तो अब जरा इस बात को ध्यान से सोचिए, वो लोगों के बीच नाच नहीं सकता क्योंकि उसे नाचना नहीं आता, लेकिन वो सैकड़ों लोगों के बीच जाकर चीजें बेच सकता है क्योंकि वो एक सेल्समैन है और उसे ये काम अच्छी तरह से आता है। तो जो काम आपको अच्छी तरह से आता है उसे करने में आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। तो इसीलिए जिस भी काम में आपको कॉन्फिडेंट होना हो बस उस काम को अच्छी तरह से सीख लीजिए और कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस कोई बाहर से आपको नहीं दे सकता, वो आपके अंदर से ही आएगा। और कॉन्फिडेंस आपको हर एक काम के लिए अलग अलग इकट्ठा करना होगा। कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कोई बाहर से दे दे या आप में वो कहीं से जादुई तरीके से आ जाए और फिर आपके सारे ही कामों पर लागू हो जाए। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है किसी चीज को अच्छे तरीके से जानना या महारत हासिल करना। आप किसी चीज को जितने अच्छे तरीके से जानते होंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि आप अपने परिवार वालों को अच्छी तरह से जानते हैं इसीलिए उनसे बात करने में कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इसी तरह से जब आप किसी काम को अच्छी तरह से जान लेते हैं तो उसे करते हुए भी आप घर जैसा महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं।
जैसे कि अगर आपको अच्छी स्पीच देनी आती है तो आप स्पीच देते हुए कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। अगर आपको अच्छी एक्टिंग करनी आती है तो आप एक्ट करते हुए कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। और अगर आपको गाना अच्छी तरह से गाना आता है तो आप गाना गाते हुए कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का पता ना हो कि उसे कैसे करना है, तब आपको लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। पर कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ भी करने की महारत नहीं होती और फिर भी वो सब कुछ करते हैं। उन्हें लोगों के बीच बोलना नहीं आता, फिर भी वो पब्लिक में बोलते हैं। उन्हें गाना नहीं आता, फिर भी वो लोगों के बीच गाते हैं। उन्हें नाचना नहीं आता, फिर भी वो लोगों के बीच नाचते हैं और लोग उन पर हंसते हैं। और इसे ही ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। अब इन दो शब्दों में ही इसका मतलब है, ओवर कॉन्फिडेंस। कि आपको वो चीज़ जितनी आती है, आप में कॉन्फिडेंस तो उतना ही है, लेकिन आप चीज़ों को अपने कॉन्फिडेंस से ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब कि ओवर कर रहे हैं। और इसे ही ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। हिंदी में कहें तो बेशर्मी कहते हैं। अगर आप इस बेशर्मी की सारी हदें पार कर दें तो आप चाहें तो सड़कों पर नंगे घूमें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप सड़कों पर इसलिए नंगे घूम रहे हैं कि आप में कॉन्फिडेंस है। बस इसका यही मतलब होगा कि आपने बेशर्मी की सारी हदों को पार कर दिया है। इसी तरह से अगर आपको कोई काम ठीक से करना नहीं आता और आप फिर भी उसे कॉन्फिडेंस के नाम पर करते जाते हैं तो लोग आप पर हंसेंगे और इससे आपका फायदा नहीं, नुकसान ही होगा। अगर आपको पता है कि नाम होने और बदनाम होने में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि राखी सावंत मीडिया में मुंह फाड़कर कुछ भी बोल देती है, उसे लगता है कि वो कॉन्फिडेंट है, पर वो नहीं है। अगर सलमान खान ने कोई प्लेन क्रैश किया होता या बिल्डिंग क्रैश किया होता या बॉम्ब ब्लास्ट किया होता तो हम उनके खिलाफ नहीं, हम लोग मतलब हम खुद सपोर्ट करते। तो अगर आप किसी चीज़ में कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो आपको वो चीज़ अच्छी तरह से सीखनी होगी। बस यही एक तरीका है कॉन्फिडेंस को पाने का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसी बाबा को कितना सुना है या किसी स्टूपिड यूट्यूब चैनल को कितना देखा है। किसी काम में कॉन्फिडेंस पाना है तो उसमें महारत हासिल कर लीजिए, उसे पूरी तरह से सीख लीजिए। हाँ, पहली बार किसी काम को पब्लिक में करने में थोड़ी सी नर्वसनेस जरूर होगी, पर अगर आप जो कर रहे हैं आपको पूरी तरह से आता होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे नहीं आएगा। और जो नर्वसनेस आपको हो रही होगी उसे नर्वस एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी आपके उस काम को और भी बेहतर बना देती है और भी निखार देती है जो आपको पहले से ही आता है। तो नर्वस एनर्जी और कॉन्फिडेंस ना होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और अगर आप सोचते हैं कि शर्मीले लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। शर्मीले लोग इसलिए शर्मीले होते हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट होते हैं और वो इस दुनिया में फैली हुई स्टूपिडिटी को बड़ी आसानी से देख लेते हैं। इसलिए जो बेवकूफ़ी के काम ये दुनिया कर रही है वो करते हुए उन्हें शर्म आती है, इसलिए लोग उन्हें शर्मीला कहते हैं। पर शर्मीले लोग जब किसी काम को सीखना शुरू करते हैं तो उसे पूरी तरह से सीखते हैं और उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका स्वभाव शर्मीला है, पर वो जो काम कर रहे हैं या जो काम उन्होंने किए हैं वो ये दुनिया के लोग कहते हैं कि शर्मीले लोग नहीं कर सकते, जैसे कि गाना, नाचना, एक्टिंग करना या लाखों लोगों के बीच स्पीच देना। पर अब मैं आपको ऐसे लोगों के नाम बताता हूं जो शर्मीले हैं लेकिन उन्होंने ये सब कुछ किया है। इरफान खान, सनी देओल, लेडी गागा, जस्टिन बीबर, ब्रिटनी स्पीयर्स, जॉनी डेप, अब्राहम लिंकन, लियोनार्डो डिकैप्रियो और भी ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जिन्होंने वो सब किया है जो इस दुनिया के ज़्यादातर इग्नोरेंट लोग मानते हैं कि इस तरह के लोग ये सब नहीं कर सकते। मैं बहुत शर्मीला बच्चा था, मुझे शायद मेरे स्कूल में कोई जानता भी नहीं कि मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे क्लासमेट भी नहीं जानते मैं इतना ज्यादा शर्मीला था। बट जब आदमी शर्मीला होता है तो उसके अंदर की दुनिया जो है वो उस चलती रहती है काफी। कॉन्फिडेंस शब्द की ही तरह ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल लोग अपनी बातचीत में करते हैं, लेकिन उन्हें खुद उन शब्दों का मतलब नहीं पता होता, पर फिर भी वो इस तरह से उन्हें इस्तेमाल करते हैं जैसे उन्हें सब पता है। ऐसे ही बहुत सारे शब्दों में से कुछ शब्द हैं प्यार, अध्यात्म, धर्म, योगा, मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, साइंस। मुझे आज तक किसी ने इन शब्दों का सही मतलब नहीं बताया। बड़ी से बड़ी कहलाने वाली ज्ञान की किताबें भी बिना इन शब्दों का मतलब समझाए अपनी बात कहना शुरू कर देती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि हम किसी बच्चे को गिनती सिखाए बिना प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मैथ पढ़ाना शुरू कर दें। ऐसी किताबों को लिखने वाला ये सोचता तक नहीं है कि अगर किसी ने इन सारे शब्दों के अपने दिमाग के अंदर गलत मतलब निकाल रखे हों तो वो उस किताब में कही गई हर एक बात को गलत ही समझेगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों के लिए प्यार का मतलब है सिर्फ सेक्स और धर्म का मतलब है कट्टरता और अपने धर्म और अपनी जाति को हमेशा दूसरों से ऊंचा दिखाने की कोशिश करना, इसके लिए चाहे गालियों का इस्तेमाल करना पड़े या गोलियों का। इस दुनिया में लोगों की सोच इतनी धुंधली हो चुकी है कि उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वो किस चीज का दावा कर रहे हैं या किस चीज के पीछे लड़ रहे हैं, और यही बेवकूफ़ी की डेफिनेशन है। इसीलिए एक बार आइंस्टाइन ने कहा था कि इस दुनिया में दो चीजें हैं जिनका कोई अंत नहीं है, एक तो है यूनिवर्स और दूसरी है स्टूपिडिटी। यूनिवर्स के बारे में मुझे पक्का पता नहीं है, पर स्टूपिडिटी का कोई एंड नहीं है।